सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। तो ब्रायलर की खपत में मामूली बेहतरी। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 3 रुपये कमी कर दी गई है। फ़ी किलो 540 रुपये हो गया। अंडों की कीमत में 21 रुपये तक कमी। फ़ी दर्जन 280 रुपये हो गई है। तफसीलात अब्दुल कादिर से जानते हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा। अब्दुल कादिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि ब्रायलर की खपत में मामूली बेहतरी हुई है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 3 रुपये कमी हुई है। फ़ी किलो 540 रुपये हो गया है। बात करते हैं अंडों की। तो अंडों की कीमत में 21 रुपये तक कमी वासे हुई है। फ़ी दर्जन 280 रुपये हो गई है। आपको बताएं कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में 3 रुपये कमी की गई है और अंडों की कीमत में 21 रुपये तक कमी की गई है और फ़ी किलो गोश्त 540 रुपये का हो गया। फ़ी दर्जन अंडे 280 रुपये के हो गए हैं। अब्दुल कादिर से बात करते हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, अंडों की कीमतों में मामूली कमी देखने को मिल रही है। बताई जा रही है कि महंगे आपको बताएं कि ब्रायलर की खपत में मामूली बेहतरी हुई है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 3 रुपये कमी देखने में आ रही है। फ़ी किलो 540 रुपये का हो गया। अंडों की कीमत में 21 रुपये तक कमी हुई है, जिसके बाद फ़ी दर्जन अंडे 280 रुपये के हो गए हैं। आपको बताएं कि अंडों की कीमत में 21 रुपये तक कमी कर दी गई है। फ़ी दर्जन 280 रुपये के अंडे हो चुके हैं। ब्रायलर की खपत में मामूली बेहतरी आई है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 3 रुपये कमी की गई है। फ़ी किलो 540 रुपये का हो गया है। आपको बताएं कि गोश्त जो है वो 3 रुपये कम कर दिया गया है, जिसके बाद फ़ी किलो 540 रुपये का हो गया है और अंडों की कीमत में 21 रुपये तक कमी हुई है। अब्दुल कादिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बताइएगा कि आज के क्या रेट हैं। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरफनामे जारी किए गए हैं उसमें ब्रायलर और अंडे दोनों की कीमतों में इजाफा जो कमी की गई है उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि महंगा ब्रायलर जो है लोगों की जानिब से इसकी खरीदारी कम की जा रही है, यानी कि मार्केट में ब्रायलर की खपत जो है गैर मामूली तौर पर कम हुई है और यही वजह है कि अब ब्रायलर की कीमतें कम होने लगी हैं। 3 रुपये फ़ी किलो तक ये कमी की गई है। 549 से कीमत कम करके 546 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 2 रुपये तक जो है वो कमी की गई। होलसेल जिंदा ब्रायलर 356, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है 364 रुपये मुकर्रर की गई। और इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मार्केट में इस वक्त ब्रायलर की फ़रोख्त जो है वो इंतहाई कम हो चुकी हुई है, क्योंकि 550 रुपये फ़ी किलो तक ब्रायलर की कीमतें जो पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से एक आम सारिफ जो है उसकी जानिब से ब्रायलर की खरीदारी को गैर मामूली तौर पर कम किया गया और जो डिमांड एंड सप्लाई अब उसमें बेहतरी हुई है और कीमतों में कमी हुई है। दूसरी जानिब अंडों की कीमतों में भी गैर मामूली तौर पर कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम में तब्दीली की वजह से जो है अंडों की डिमांड कम हुई है और साथ ही साथ जो अंडों की कीमतें गैर मामूली तौर पर बुलंद तरीन सतह पर मौजूद थी उनकी वजह से भी अब कीमतें कम हुई हैं, क्योंकि शहरियों की जानिब से अंडों की खरीदारी भी कम की गई। और इस हवाले से जो पोल्ट्री ट्रेडर्स है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अंडों की इस साल खपत बढ़ी है, लेकिन इसकी फ़रोख्त जो है वो कम हुई है, क्योंकि मार्केट में फ़ी अंडा जो है वो 26 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा था और 310 रुपये फ़ी दर्जन तक अंडों की कीमतें जो है वो शहरियों से वसूल की जा रही थी, जिसकी वजह से शहरियों की जानिब से अंडों का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई कम किया गया। 21 रुपये तक जो है वो अब कमी की गई है। 301 रुपये फ़ी दर्जन से अंडों की कीमतें कम करके 280 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की गई और इसी तरह अंडों की पेटी जो है 8,280 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है। मार्केट में फ़ी अंडा जो है पहले 26 से 27 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन अब जो है फ़ी अंडा जो है 24 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है और फ़ी दर्जन कीमत जो मुकर्रर की गई है वो 280 रुपये। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करते हैं। LPG अवाम की पहुंच से दूर हो गए। मुतल्लिका इदारे LPG माफिया को नुकेल डालने में नाकाम हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में LPG मुकर्रर कीमत के बरअक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सस्ता ईंधन सिर्फ नाम का सस्ता रह गया। LPG आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। शहर भर में ओगरा के मुकर्रर करदा निर्खों पर LPG दस्तयाब नहीं। LPG माफिया मनमानी कीमतों पर LPG फरोख्त कर रहा है। ओगरा की जानिब से LPG की फी किलो कीमत 263 रुपए
95 पैसे मुकर्रर है, जबकि शहर में LPG 280 से 320 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। शहरियों ने LPG माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा दोहराया। कहते हैं LPG कहीं से भी 300 रुपए फी किलो से कम नहीं मिल रही, घरों में गैस नहीं आती, मजबूरन LPG इस्तेमाल करना पड़ रही है। 300, 310, 320 हर बंदे का अपना रेट है, लेकिन तुम कह रहे हो 300, 264 है। 264 किस तरह बेचेंगे? उन्होंने मिलेगी ज़्यादा, वो किस तरह अपना 264 बेच सकते हैं? जब गैस डाल देते हैं रात को, जब सेल की सैलरी गिनती है तो आधे से ज़्यादा पैसे गैस वाले को दे देते हैं। हम खुद ही परेशान हैं, लेकिन ये है कि ये दुकानदारों का भी इसका गलती नहीं है, पीछे से गैस महंगा आ रहा है। शहरियों ने मजीद कहा कि महंगाई ने 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना दी है। हुकूमत LPG की ब्लैक मार्केटिंग का नोटिस ले और सख्त कार्रवाई करे। मार्केट में आए रोज आटा नर्ख में तेजी का रुझान रुक गया। मखसूस मकामात पर ट्रकों के जरिए सस्ता स्कीम के तहत 10 किलो आटे के थैले की फराहमी की जा रही है। आम ब्रांड का 15 किलो का आटा 1850 रुपये में दस्तयाब है। चक्की आटा 150 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। क्या तफसीलात हैं, जाहिद आबिद की इस रिपोर्ट में देखिए। आटे की कीमत में मसनूई तेजी को ब्रेक लग गई, लेकिन निर्ख मुनासिब हद तक वापस न आए। दुकानों पर सस्ता स्कीम आटा की महदूद फराहमी की जा रही है। सस्ता स्कीम आटा ट्रकों पर मखसूस पॉइंट्स पर मखसूस औकात में फराहम किया जा रहा है। 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में दिया जाता है। मार्केट में आम ब्रांड का आटा मनमानी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। 15 किलो आटे का थैला 1850 रुपए में फरोख्त हो रहा है। खुला सुर्ख आटा 120 रुपए और खुला सफेद फाइन आटा 130 रुपए किलो बेचा जा रहा है। चक्की आटा के निर्ख 150 रुपए फी किलो हैं। अवाम का कहना है कि सस्ता आटा ढूंढना पड़ता है, फिर भी महदूद मिकदार में मिलता है। ज्यादातर मार्केट से महंगा आटा ही खरीदना पड़ता है। गरीब आदमी के लिए आटा जो लेना वो मुश्किल पड़ गया है। हफ्ते में 1-2 बार गाड़ी आती है, वो भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। शनाख्ती कार्ड की कापी लेके आओ, उसके ऊपर नंबर लगाओ, फिर एक आटे का थैला मिलता है, वो भी लाइन में खड़े हो गए कम से कम 2-3 घंटे खड़े होते हैं। हफ्ते में 1-2 ट्रक आ जाते हैं जो जगह पर शनाख्ती कार्ड की कापी लेके फिर दे रहे हैं, और दुकानदारों से लें चक्की का आटा लें तो 150 रुपए किलो में। मार्केट जराये के मुताबिक गंदम के निर्ख कम होने पर आटा मार्केट में ठहराव है। आम ब्रांड के आटे के निर्ख में तेजी रुक गई है, ताहम आटे की खरीदारी अब भी जेब पर भारी है। कैमरामैन ज़िशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महकमे खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान सर्द जंग। एक ही रोज लाहौर की 13 बड़ी फ्लोर मिल्स बंद कर दी गयी। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में आटे की सप्लाई मुअत्तल हो गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स मालकान की अनबन में अवाम पिसने लगे। चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी इफ्तिखार अहमद मट्टू कहते हैं, सेक्रेटरी खुराक पंजाब की फ्लोर मिल्स के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयों से एक रोज में लाहौर की 13 फ्लोर मिल्स बंद कर दी गयी। फ्लोर मिल्स की बंदिश के बाइस मार्केट में आटे की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर। अब किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल की जिम्मेदारी सेक्रेटरी महकमा खुराक पर होगी। ऐसी सूरत हाल में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने पीर के रोज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहे अमल का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब सेक्रेटरी खुराक पंजाब मोहम्मद जमान वट्टू का कहना है कि सरकारी गंदम की पिसाई में बेज़ाब्तगियों पर बिला तफरीक और कवायदो ज़वाबित के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। सियासी मंजरनामे का रुख करते हैं। निगरान वज़ीर आला ने छुट्टी के रोज भी मसरूफ दिन गुजारा। इटली के तरक्याती इदारे के वक्त से मुलाकात की। इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतल्लिक इक़दामात का भी जायजा लिया। सैयद मोहसिन नकवी का कहना है 13 से 16 फरवरी तक इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। पंजाब के निगरान वज़ीर आला छुट्टी के रोज भी सरगर्म अमल रहे। इटली के तरक्याती इदारे के 13 रुकनी वफ्द से अहम बैठक हुई। पंजाब में ज़राअत और वोकेशनल ट्रेनिंग के शोबे में इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। इतालवी वफ्द ने स्मोक से निमटने के लिए तकनीकी मुआवनत की पेशकश की। सैयद मोहसिन रजा नकवी का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इटली की खिदमात का खैर मकदम करेंगे। यूरोपीय यूनियन की मार्केट्स तक रिसाई देने पर इटली के ममनून हैं। इटली में टेफ्टा इंस्ट्रक्टर्स को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरबियत दिलवाएंगे। सरबरा इतालवी वफ्द का कहना था कि लाहौर आकर खुशी हुई। सकाफत और लोगों की मेहमान नवाजी मुतासिर कुन है। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतल्लिक इजलास भी हुआ। 13 इजला में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए वज़ा करदा प्लान का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने पोलियो फ्री पंजाब के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात करने की हिदायत की। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। रहनुमा PTI फारूक हबीब कहते हैं, इमरान खान जब कॉल देंगे हम मुल्क की जेलें भर देंगे। पहले पार्टी रहनुमा भी और फिर उसके बाद अवाम भी जेलें भरेंगे। रिपोर्ट देखिए लियाकत अली की।
जमान पार्क के बाहर पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इतलात फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। फरूख हबीब का कहना था कि जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुरू करेंगे। पहले हम गिरफ्तारी देंगे, फिर आवाम जेलें भरेंगे। हमने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है और हमारा कोई भी पार्टी की क़यादत, कोई भी पार्टी का कारकुन जेल जाने से ना खौफजदा है ना डरता है। और जब हमारा कायद कॉल देगा, इसका आगाज जो है वो मैं अपनी ज़ात से खुद शुरू करूंगा। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इतलात का कहना था कि हुक्मरानों की IMF के साथ डील आम आदमी के डेथ वारंट के मुतरादिफ होगी। रिजीम चेंज के बाद जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। पाकिस्तान के मुआशी और सियासी ढांचे को तबाह कर दिया गया है। इस मुल्क के अंदर अब वाहिद रास्ता है मुल्क को माशी सियासी अदम इस्तेहकाम से बाहर निकालने का, वो है फिल फॉर फौरी इंतखाबात। क्योंकि जो ये IMF का डील ये करने जा रहे हैं, ये आम आदमी के डेथ वारंट निकालने जा रहे हैं, ये आम आदमी के मौत के कत्ल के वारंट देने जा रहे हैं, ये जो IMF के ऊपर डील करने जा रहे हैं। फरूख हबीब का योम यकजहती कश्मीर से मुतालिक कहना था कि इमरान खान ने कश्मीर के सफीर का किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उठाया। लियाकत अली, लाहौर। अब आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात बदस्तूर नायाब हैं। खाम माल का शदीद तरीन बहरान पैदा हो गया। जान बचाने वाली अहम अद्वियात की मार्केट में अदम दस्तयाबी है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। खाम माल की शदीद किल्लत। लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात मुसलसल नायाब हैं। मार्केट में अहम अद्वियात भी अदम दस्तयाब। MRI और CT स्कैन टेस्ट के लिए इंजेक्शन यूरोग्राफन और अल्ट्रा वेस्ट भी नायाब। दमा के इलाज मुआलजे के लिए इनहेलर क्लीनल, वेंटोलेन, सेलेबो भी मार्केट से गायब है। दिल के अमराज के लिए दवा एंजिसिड, हेपारिन इंजेक्शन की भी किल्लत है। मैदे का सिरप, गेविस्कोन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, बेनरीबायोटिक भी अदम दस्तयाब है। दौरान ऑपरेशन एनेस्थीसिया की दवा प्रोपोफोल भी खत्म हो गई है। दिल के स्टेंट, सर्जिकल टेप, कनोला, सरिंज समेत सर्जिकल आइटम्स भी नापैद हो गई हैं। अद्वियात के हुसूल के लिए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेल मार्केट की जानिब से अद्वियात ब्लैक में फरोख्त की जा रही हैं। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। सर्दी को खाते में न लाने वाले बड़े और छोटे वायरल इन्फेक्शन का शिकार होने लगे। बच्चों की बड़ी तादाद चेस्ट इन्फेक्शन और नमूनिया में मुब्तला होने लगी। तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने पर जोर दिया है। सर्दी कम जरूर हुई है लेकिन अभी गई नहीं। बेएहतियाती से बच्चों में वायरल इन्फेक्शन में इजाफा। बच्चों की बड़ी तादाद चेस्ट इन्फेक्शन और नमूनिया में मुब्तला होने लगी। मियो अस्पताल में गुज़श्ता एक हफ्ते में 220 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मरीजों में कई अस्पताल में ज़ेरे इलाज हुए तो कई एक को फौरी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। नाक, कान और गले के स्पेशलिस्ट एहतियाती तदाबीर पर जोर देते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीज और बच्चे वायरल इन्फेक्शन से मुतासिर हो रहे हैं। जैसे मौसम चेंज हो रहा है, इसमें अब आगे आने वाले वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होने हैं, तो इनसे वालदैन से और लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जैसे ही ऐसे कुछ सिम्टम आपके बच्चों में आना शुरू हों तो फ़ौरन से अपने करीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रजू करें, जो कि इनकी बीमारियों को अच्छे तरीके से डील कर सके और ट्रीट कर सके। तिबी माहिरीन के मुताबिक इन्फेक्शन से बचने के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली खुराक और मास्क का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाए। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि शाम नगर के इलाके हसन चौक पर सड़क टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाल सड़क के बायस हादिसात और ट्रैफिक मसाइल बढ़ गए। इलाका मकीनों की शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कोई एक्शन ना लिया। रिपोर्ट देखिए अवैस महमूद की। शामनगर हसन चौक हुक्मरानों की तवज्जो का मुंतजिर। 7 साल से टूटी हुई सड़क की मुरम्मत व बहाली ना हो सकी। जगह जगह पड़े खड्डे ट्रैफिक और हादसात के मसाइल पैदा करने लगे। कारोबारी अफराद और इलाका मकीन दोनों ही परेशान। शहरी कहते हैं नून लीग और PTI दोनों अदवार में किसी ने तरक्याती कामों पर तवज्जो नहीं दी। ये सड़क हो गया 4-5 साल हो गए। पहले नून लीग की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत जब खत्म हो गई फिर PTI की हुकूमत आई है और अभी ग्रांड हुकूमत है, अभी तक नहीं बनी। बंद रोड भी गुलशन अभी उधर भी खराब है और ये हसन चौक में खराब है। 4-5 साल हो गए इस रोड को खराब है। हसन चौक में जो इलाका है वो उसमें एक टूटा सड़क का वो भी टूटा है, तकरीबन 5 साल हो गए। और गुलशन अभी में उधर भी पानी खड़ा रहता है, उधर भी नहीं लगा जाता, वो भी टूटा हुआ है। 4-5 साल तकरीबन आवाम जलील हो रही है।
रिहायशियों ने अब निगरान हुकूमत से मुतालिबा किया है कि अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जाए, सड़क की तामीर और मुरम्मत करके अहम गुजरगाह की हालत बेहतर बनाई जाए। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। वहीं महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। सब्जियां और फल आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे। प्याज 250, लहसुन 500, अदरक 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगे। मेथी 120, बैंगन 110 रुपये फ़ी किलो बेचे जा रहे हैं। सेब 380 रुपये फ़ी किलो, जबकि केला 150 रुपये फ़ी दर्जन बिकने लगे हैं। आपको बताएं कि महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। सब्जियां और फल आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे हैं। प्याज 250, लहसुन 500, अदरक 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगे। मेथी 120, बैंगन 110 रुपये फ़ी किलो बेचे जा रहे हैं। फलों की बात की जाए तो सेब 380 रुपये फ़ी किलो, जबकि केला 150 रुपये फ़ी दर्जन बिकने लगा है। आपको बताएं कि सब्जियां और फल आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो सरकारी रेल लिस्ट जारी की गई है सब्जियों की, उसमें बाजार सिर्फ एक सब्जी की कीमत में इजाफा किया गया था। हम दीगर तमाम सब्जियां जो है सरकारी रेल लिस्टों के बरक्स महंगी फरोख्त की जा रही। प्याज आज 5 रुपये महंगा करके 228 रुपये मुकर्रर किया गया सरकारी रेल लिस्ट में, लेकिन मार्केट में प्याज जो है 250 से 260 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 55 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 80 रुपये फ़ी किलो तक किया जा रहा है। लहसुन चाइना 440 रुपये सरकारी रेल लिस्ट में कीमत है, लेकिन लहसुन की फरोख्त 500 रुपये तक की जा रही है। अदरक 500 मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 600 रुपये फ़ी किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टिंडे फार्म में 78 रुपये मुकर्रर किए गए, मार्केट में 110 तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू 35 के बरक्स 60 रुपये तक, जरा मेथी 80 के बरक्स 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। करेले 260 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 330 रुपये फ़ी किलो तक करेले फरोख्त किए जा रहे हैं। पालक देसी 40 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन देसी पालक 60 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में फरोख्त की जा रही है। फलों की जो सरकारी रेल लिस्ट जारी की गई है उसमें 4 फल आज महंगे किए गए, जिसमें केला दर्जा अव्वल 5 रुपये महंगा करके 125 रुपये दर्जन मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल केला 150 से 160 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा दोम 3 रुपये महंगा करके 75 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त मार्केट में 100 रुपये फ़ी दर्जन तक किया जा रहा है। मौसमी 5 रुपये इजाफे के बाद 130 रुपये दर्जन मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में दुगने दामों 260 रुपये दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह अमरूद 2 रुपये महंगा करके 74 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में अमरूद 100 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो हैं वो सरकारी नर्सनामों के बरक्स मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। फ़र्ज की राह में जान कुर्बान करने वालों को सलाम। पेशावर पुलिस लाइंस बम धमाके के शोहदा की याद लिबर्टी गोल चक्कर पर शमें रोशन की गई हैं। शाहजेब शहजाद की रिपोर्ट देखिए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सानहा पेशावर के शोहदा का गम आज भी ताज़ा। लिबर्टी चौक पर शोहदा की याद में तकरीब का इनाकाद किया गया। कमिश्नर और CCPO समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। बम धमाके में जान का नजराना पेश करने वालों को खराजे अकीदत पेश किया गया। शोहदा की याद में शमे रोशन और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर का कहना था कि कौम शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। ये मुल्क जो है वो कुर्बानी दे के बना है और इस मुल्क की खातिर हम अपनी जान जब भी नजराना में पेश करना पड़ा हम ज़रूर पेश करेंगे। हमारे तमाम जवानों ने, पुलिस के जवानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कभी रायगा नहीं जाएगी। लाहौर पुलिस के सरबराह बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि वतन अजीज के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इस तरह के बुज़दिलाना एक्ट से हम बिल्कुल वीक नहीं होंगे। आपने देखा है जिस तरह के उधर इवन मियाँ वाली में उनके एक्ट को नाकाम किया गया और बड़ा बोल्डली पुलिस ने इसको रिस्पॉन्ड किया। शुरा ने इस अज़्म का इयादा किया कि दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मुल्की सलामती के लिए पूरी कौम सिसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रहेगी। कैमरामैन साजिद के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। सर्दी और खुश्क सर्दी से पौधे भी मुतासर। बागबानी के शौकीन अफराद के लिए फरवरी के महीने में आउटडोर और इंडोर पौधों को सर्दी से बचाना ज़रूरी है। ज़रा सी बेएहतियाती फल और फूलदार पौधों की नशोनुमा रोक देगी। अवैस महमूद की रिपोर्ट देखिए।
हर जानदार मौसमी असरात से मुतासिर होता है। एहतियात और निगहदाश्त से मौसम की शिद्दत से बचा जा सकता है। पौधों की अफजाइश और बका के लिए भी तवज्जो की अशद ज़रूरत होती है। बागबानी के शौकीन अफराद को माह फरवरी में पौधों को कोरे से बचाना होगा। बागबानी करने वाले शहरियों का कहना है कि आउटडोर पौधों को मुरझाने से बचाने के लिए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंडोर पौधों को गलने सड़ने से बचाने के लिए मुनासिब मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है। आउटडोर पौधों को प्लास्टिक से कवर किया जाता है। अगर आप नहीं कवर करेंगे तो वो पौधे पीले हो जाएंगे, वो मर भी सकते हैं। जब कोहरे का असर पौधे पे हो जाता है तो तकरीबन आफ्टर 1 मंथ वो पौधा महीने के बाद भी मर सकता है, महीने के अंदर भी मर सकता है। इंडोर पौधे को पानी बहुत ही कम देते हैं। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो वो पौधा सारा ख़राब हो जाएगा, जल जाता है। और आप मुनासिब पानी रखें। इंडोर पौधे को आपने पानी बहुत मुनासिब देना है। इंडोर पौधों की कीमत उनके साइज़ के मुताबिक 300 से 700 रुपए, जबकि तैयार 7 फुट पौधे की कीमत 3000 रुपए तक है। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। मौसम में तब्दीली के बावजूद लोगों की पसंदीदा ग़ज़ा मछली ब्रॉयलर महंगा होने से शहरी मछली की खरीदारी को तरजीह देने लगे। कहते हैं मछली सस्ती और सेहत अफ़ज़ा भी है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। ब्रॉयलर के दाम आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद मछली की मांग बढ़ गई। शहरी जाती सर्दी में भी मछली की खरीदारी को तरजीह देने लगे। मछली की मुख्तलिफ इकसाम 300 रुपए से लेकर 700 रुपए किलो तक दस्तयाब है। सबका मनपसंद काला रहू 300 रुपए से लेकर 450 रुपए किलो तक बिकने लगा है। इसी तरह देसी खग्गा 700 रुपए, जबकि मली 500 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। चीड़ा मछली 400 रुपए किलो तक दस्तयाब है। दरिया की सोल मछली 1200 रुपए किलो खरीद सकते हैं। कैरी शॉप मुगलपुरा मछली मंडी में शहरियों और आड़तियों का कहना था कि ब्रॉयलर तो अब पहुंच से बाहर हो गया, मछली अब भी सस्ती है। ब्रॉयलर आसमान पे पहुंचा हुआ है, 550 रुपए किलो है। बकरा 1800, बड़े का गोश्त 1000 रुपए, और ये सबसे बेहतर है। ब्रॉयलर में जो है उसकी भी प्राइस वैसे ज़्यादा है काफ़ी, 520 रुपए किलो को 530 रुपए किलो बेच रहा है। अपने हिसाब से हर कोई बेच रहा है, मगर उसके निस्बत ये सेहत बख्श है। वाज़ेह रहे कि ब्रॉयलर गोश्त की कीमत आसमान को छूने से मछली की फरोख्त ज्यादा होने लगी है। कैमरामैन ज़िशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि लाहौरियों ने छुट्टी के दिन को खूब गुजारा। शाम ढलते ही खाबा पॉइंट्स का रुख किया, कहीं सच्ची तो कहीं तिक्का बोटी से लुत्फ अंदोज हुए। रिपोर्ट देखिए मुबीन हैदर की। सुबह तपिश और रात को खुन की, मौसम ने अंदाज बदल लिया। खुशगवार शाम, छुट्टी का दिन और शहरियों की जिंदा दिली। चटपटे और मसालादार खानों के बगैर छुट्टी गुजारने की सोच भी नहीं। शहरी पहुंचे खाबा पॉइंट्स पर, किसी को सज्जी पसंद तो कोई तिक्का बोटी का शौकीन। शहरी कहते हैं कि अगरचा मुआशी हालात बेहतर नहीं, मगर तफरीह भी तो जरूरी है और वो खाबों के बगैर मुमकिन नहीं। इसी तरह इंजॉय करते रहेंगे जब तक। वैसे तो हालात बड़े मुश्किल में हैं, मुश्किलें बड़ी आ रही हैं, मगर इंजॉय भी ज़रूरी है। फैमिली के साथ इंजॉय करना, बच्चों के साथ इंजॉय करना, और माशाल्लाह इसी तरह अल्लाह ताला सबको अपने अमन व मान में रखे। शहरियों का कहना है कि जाती सर्दियों और गर्मी के तवील सीजन की आमद से बेशतर खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होना जरूरी है। कैमरामैन शहबाज के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए लाहौर में भी तकरीबात। महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब ने तकरीब का एहतमाम किया। गवर्नर पंजाब कहते हैं आज़ादी कश्मीरियों का हक है जो भारत को देना होगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में यौम कश्मीर पर तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा परवेज शाहिद, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए तराने पेश किए गए। इसे खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि 5 फरवरी हमारे लिए अहम तरीन दिन है। इस दिन से हमारी जज्बाती वाबस्तगी है। कश्मीरियों की मौजूदा नस्ल आने वाली नस्ल की बेहतरी के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में खौफ और जुल्म का माहौल बना रखा है। आज़ादी कश्मीरियों का हक है जो यकीनन इनको मिलकर रहेगा। अपने हक रास्ते को उन्होंने अपने लिए चुना है और अपनी वक्ती तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं कि अगर जहद मुसलसल से ही एक बेहतरीन मुस्तकबिल की तवक्को की जा सकती है। और अजीम लोग हमेशा अपने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। मैं समझता हूँ कि कश्मीर की मौजूदा नस्लें आने वाली नस्लों को बेहतर देखने के लिए ये कुर्बानियाँ देंगी।
गवर्नर पंजाब की क़यादत में रैली भी निकाली गई और यौम कश्मीर की मुनासबत से तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया गया, जिसमें मकबूजा वादी के हालात की मंजरकशी की गई। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। जमात इस्लामी की जानिब से यकजहती कश्मीर रैली, जावेद कसूरी समेत दीगर रहनुमाओं ने पुरजोश अंदाज में कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। रैली के शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे लगाए। यौम यकजहती कश्मीर, जमात इस्लामी का भरपूर मुजाहिरा, लिबर्टी से चेरिंग क्रॉस तक रैली निकाली गई। सदर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी, जिक्रुल्लाह मुजाहिद और खालिद भट्ट समेत दीगर की भरपूर शिरकत। शुरका हाथों में परचम थामे कश्मीर के हक में नारेबाजी करते रहे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से रिश्ता क्या। अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी ने कहा कि कश्मीर को जेल बना दिया है, हजारों मुसलमानों को जेलों में डाल दिया गया। पूरा पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। एक लॉकडाउन की कैफियत है, मकबूजा कश्मीर को जेल बना दिया गया और वहाँ हजारों नौजवानों को जेलों में बंद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों ने ईमान का, जुर्रत का, जहाद का, शहादत का रास्ता नहीं छोड़ा। दीगर कायदीन ने भी कश्मीर की आज़ादी और कश्मीरियों से इजहार यकजहती की भरपूर वकालत की। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि सीटियों का गदागरों भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया है। माजूरी का बहाना बनाकर भीख मांगने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। डिविजनल अफसरान और सर्कल अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई हैं। सीटियों की माशरती नासूर के खात्मे के लिए ट्रैफिक पुलिस का साथ देने की अपील भी की गई है। इस बारे में तफसीलात ज़ैन अली से जानते हैं। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, सीटीओ लाहौर का आदि गदागरों भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। इसी सिलसिले में डिवीजन अफसरान और सर्कल अफसरान को भी हदायत जारी कर दी हैं। इस मौके पर सीटीओ लाहौर का कहना था कि जाली मजदूरों का रूप धारकर भीख मांगने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। सिग्नल पर भिखारी और गिदागरों को फौरी हटाया जाएगा। शहर की मसरूफ और अहम शाहराओं को गिदागरों से साफ किया जाएगा। शहरी ऐसे नासर की हौसला शिकनी में ट्रैफिक पुलिस का साथ दें। सीटीओ लाहौर का मजीद कहना था कि आपकी मेहनत की कमाई धोखाबाजों के लिए नहीं है। गिदागरों की सरगर्मियों से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर बल्कि हादसात का अंदेशा भी रहता है। ट्रैफिक सिग्नल को गिदागरी जैसी लानत से पाक किया जाएगा। जी ठीक है ज़ैन अली, आपका शुक्रिया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का कारनामा, बस शेल्टर्स की मद में खजाने को लाखों रुपए का चूना लगाने का इंकशाफ हुआ है। शहर में मुतअद्दिद मकामात पर इंतजार गाहें ना होने के बराबर बास मकामात पर नाकिस मटीरियल से बेंच बना दिए गए। शबीर हैदर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। बस शेल्टर मुसाफिरों को शेल्टर फराहम न कर सके। बस शेल्टर्स की मद में खजाने को लाखों रुपए का चूना लगाने का इंकशाफ। शहर में मुसाफिरों के लिए इंतजार गाहें न होने के बराबर हैं। मरकजी शाहराहों पर नाकिस मटेरियल से लाखों रुपए की लागत से बस शेल्टर्स तैयार किए गए हैं। कैनाल रोड पर फी बस शेल्टर 9,27,000 रुपए लागत आई। शहर के दीगर मकामात पर इंतजार गाहों में सीमेंट और रेत मिलाकर बेंच बना दिए गए हैं। जराये के मुताबिक बस शेल्टर्स कंक्रीट की बुनियाद बनाए बगैर तैयार किए गए हैं, जबकि पुराने बस स्टॉप्स पर नए शेड लगाकर खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। रोड नहीं बन रहा होगा बस का, इस लिहाज से अभी ये नाकाम पड़े में स्टाफ। बाकी जो आपके सामने सूरत हाल है, जो आती है हुकूमत वो अपना पेट भरती है जनाब। सीमेंट दे बना देते हैं, कोई लोहे दे बना दे, बंदा बहदा आवाम नूं सहूलत होती। शहरियों का कहना है कि बसें अभी आई नहीं और लूट मार के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। बस शेल्टर्स गैर मियारी हैं। ऐसे बस स्टॉप लग रहा है जैसे जानवर बैठ रहे हैं, ये इंसानों के बैठने वाला है ही नहीं है। ये हुकूमत को चाहिए जो ये बनाते हैं उनसे हिसाब लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई ये तुम लोगों ने ये क्या किया है। 5 साल से जायद का अरसा गुजर गया है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी एक बस भी नहीं चला सकी। नए बनाए के बस स्टॉप पर वीरानी के डेरे हैं। कैमरामैन जिशान के साथ शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़। कारोबारी बिरादरी ने आम इंतखाबात के बायकॉट का इंदिया दे दिया। अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी पर सियासी जमातों ने संजीदगी ना दिखाई तो इंतखाबात का बायकॉट करेंगे। सदर लाहौर चैम्बर ने वाज़ेह कर दिया। मौजूदा मौशी और इक्तिसादी अबतर हालात में सियासी जमातों के सरबराहों को खतूत लिख दिए गए हैं।
मुल्क के बिगड़ते हुए मुआशी हालात। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सियासी जमातों के सरबराहान को खतूत लिख दिए। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी और नायब सदर अदनान खालिद भट्ट ने देरपा और मौसर माशी पॉलिसी बनाने के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मुतालबा किया है। सदर मुस्लिम लीग नून, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन PTI इमरान खान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम खत लिखा गया। सदर लाहौर चैम्बर का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को बिला तफरीक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत दी जाती है। हालात बहुत खराब हो चुके, लेकिन सियासी जमातें सियासी अदम इस्तेहकाम से नहीं निकल रही। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के खत मुल्क भर के तमाम चैम्बर्स की नुमाइंदगी करते हुए लिखे गए हैं। ये लेटर सिर्फ लाहौर चैम्बर का लेटर ना समझा जाए, ये पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स का लेटर समझा जाए कि ये हम इस वक्त चाह रहे हैं कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें। कोई गवर्नमेंट भी आए, कोई गवर्नमेंट भी जाए, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। काशिफ अनवर ने तमाम सियासी जमातों से मुआशी मंशूर का मुतालबा किया और कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाहौर चैम्बर बनाकर जारी करेगा। अगर सियासी जमातों ने संजीदगी ना दिखाई तो आम इंतखाबात का बायकॉट किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।